हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोग को आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं जो कि सीबीएसई ने 2025-26 में दिया हुआ है, जिसका एक नाम दिया है OSM। टीचर्स इवेल्युएटर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स बहुत परेशान है, स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। मैं आपको बहुत अच्छी चीजें से बताऊंगा कि कैसे ये आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किसके लिए। पहला क्वेश्चन मैं तीनों साइड के प्रॉब्लम को आज सॉल्व करना चाहूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है होती है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए वीडियो बनाकर आप लोग को बता दूंगा। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि ये सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये सर किसके लिए है। ये दोनों लोग पूछते हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट भी। पहला क्वेश्चन है सर किसके लिए है, तो ये जान लीजिए आप लोग, ये सिर्फ क्लास 12th के लिए है और अभी स्टार्ट हुआ 2025-26 में स्टार्ट हुआ है। मतलब ये कॉपी मैनुअली जैसे चेक होती है वैसे ही चेक होगी, सिर्फ एक स्कैन करके आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आ जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज ध्यान से सुनते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि देखते हैं कि हमारे बच्चे का नंबर कम आ जाएगा, कॉपी गलत चेक होगी। ऐसा कोई चांस नहीं है। मैं 1 बाय 1 कुछ पेरेंट्स कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और कुछ मैं क्वेश्चन खुद पूछकर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आप लोग को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर ये किसके लिए है, तो मैं बता दूं आपको कि ये क्लास 10th के लिए नहीं है। क्लास 10th वाले परेशान ना हो, अपना जो जैसे मैनुअली चेक होती थी वैसे चेक होगी इस साल। लेकिन अब ये किसके लिए है? क्लास 12th के लिए। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है बच्चों कि ऑन स्क्रीन में क्या रॉन्ग क्वेश्चन का कोई ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि रॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिख दिया या रॉन्ग क्वेश्चन हो गया तो क्या उस पर नंबर मिलेंगे या नंबर नहीं मिलेंगे, वो कैसे चेक होगा। तो मैं आपको बता दूं, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए इवेल्युएटर जो होता है उसके पास एक ऑप्शन होगा कि वो लिख दे रॉन्ग क्वेश्चन लिख दे, या वहां पर वो कट लगा सकता है या मार्किंग में 0 कर सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन पेरेंट्स और स्टूडेंट साइड पे क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन अपनी कॉपी में सीक्वेंस से नहीं लिखा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक क्वेश्चन रहता है, तो मैंने सीक्वेंस तक नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 मैंने एक पहले पेज में लिख दिया, फिर मैंने दूसरे पेज में 31 क्वेश्चन लिख दिया, 32 लिख दिया, फिर क्वेश्चन में थर्ड पेज में ऐसे। नॉर्मली ऐसा बच्चों को करना नहीं चाहिए। पेरेंट्स भी ध्यान दें और स्टूडेंट भी ध्यान दें। अगर बच्चा कोई लिख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज से ही स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते चले जाएं। ऐसा करना नहीं चाहिए कि वो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 15 के बाद 20 कर दे, 25 कर दे। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे ने कर भी दिया है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों परेशान ना हो। ध्यान से सुनिए, ओएसएम ने बहुत अच्छी चीज बनाई है कि कैसे हम सारे क्वेश्चन चेक कर लेंगे। मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, अगर आपने सीरियल से नहीं लिखा है क्वेश्चन, पहले तो लिखना चाहिए। बाय चांस प्रेशर में कोई प्रॉब्लम आ गया, आपने सीरियल से नहीं लिख पाया, बच्चे ही हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 इवेल्युएटर चेक कर रहा है और क्वेश्चन नंबर 10 पेज ओपन हुआ और क्वेश्चन नंबर 10 चेक कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 आ गया, तो इसमें यह दिक्कत नहीं है कि इवेल्युएटर अब क्या करेगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर एक साइड स्क्रीन पर बना रहेगा। इवेल्युएटर क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 31 पे जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 31 पे क्लिक करेगा, बच्चों ये बहुत अच्छी चीज है, आपके स्क्रीन पर मतलब इवेल्युएटर के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 पेज ओपन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। तो पहले वो क्वेश्चन नंबर 31 चेक कर लेगा। तो इसके लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों परेशान ना हो कि मैंने सीक्वेंस से, पहले तो सीक्वेंस लिखना है, अगर नहीं लिखा है तो ये अच्छी चीज है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि अगर हमने और क्वेश्चन नंबर लिखा है, फिर और करके फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ और करके, तो बाई चांस कुछ और ज्यादा मार्क्स के कुछ और कम मार्क्स के हैं, तो और में ये दिक्कत कुछ बच्चों होने वाली नहीं है। पेरेंट्स और स्टूडेंट ध्यान दें, और में जो बच्चे ज्यादा मार्क्स का है, हम इवेल्युएटर या एग्जामिनर जो होते हैं वो ज्यादा मार्क्स वाला ही चेक करेंगे, कम मार्क्स वाला चेक नहीं करेंगे। तो इसमें कहां आपकी प्रॉब्लम हो गई, या पेरेंट्स क्यों परेशान है, स्टूडेंट क्यों परेशान है। तीसरे क्वेश्चन हो सकता है टीचर फ्रस्ट्रेट होकर कॉपी गलत चेक कर दे, या अगर गलती टीचर कॉपी गलत चेक कर दे। बेटा ओएसएम ने बहुत अच्छी प्रोसेस की है सीबीएसई ने कि कॉपी गलत चेक करने की कोई प्रॉब्लम, कॉपी गलत चेक करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब इवेल्युएटर होगा, एग्जामिनर होगा, उसके ऊपर ही एचई होंगे और उसके ऊपर एचई होंगे और वो सारी कॉपी सही से चेक करेंगे। और इतनी अच्छी चीज इसमें है, आगे आप लोग देखिएगा वीडियो में कि क्या कैसे कॉपी चेक होती है।
ठीक है। तो पेरेंट्स को परेशान होने की दिक्कत नहीं है कि कोई कॉपी फ्रस्ट्रेट होकर चेक करेगा या नहीं जानता है चेक करेगा। सीबीएसई ने 5-5, 10-10 बार सबको 18-15 बार प्रैक्टिस कराया है और अच्छे से करा लिया है। जिसको लैपटॉप नहीं चलाना आता है कि नहीं चलाता, वो भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सबसे पहले क्या है, इवैल्यूएटर या एग्जामिनर होंगे, जो हम लोग जो भी हो सकते हैं, इवैल्यूएटर या एग्जामिनर होंगे। और वो इवैल्यूएटर एग्जामिनर लॉग इन कर सकते हैं इवैल्यूएटर HEN ठीक। अब सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को देखना है कि लॉगिन कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉगिन कैसे करना है। सबसे पहले आप ओपन द इंटरनेट ब्राउजर, कोई भी इंटरनेट ब्राउजर आप ओपन करेंगे और इंटरनेट ब्राउजर पे आप अपने यूआरएल पर एक यूआरएल डालिएगा CBSEON, ठीक है। क्या डालेंगे, CBSEON.mark.co.in/CBSE evolve web। ये पूरा डाल दीजिए, तो हाफ डाल देंगे तब भी आ जाएगा CBSEON.mark.co, वो यूआरएल ले लेगा। आप इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आपको सीबीएसई ने कुछ लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है। जीमेल के, आपके जीमेल पर यूजर आईडी और पासवर्ड आया हुआ है। आप जैसे ही इसको लॉगिन क्लिक करेंगे, सामने लिख के आएगा लॉगिन विद पासवर्ड एंड ओटीपी लिख कर आएगा। जो लॉगिन विद पासवर्ड एंड ओटीपी है, तो उसमें आपका यूजर आईडी लिखा होगा, इंटर यूजर आईडी लिखा होगा। अब अपना यूजर आईडी डालेंगे, जैसे E17 36 18 20 किसी का 15 होता है। जो भी यूजर आईडी मिला होगा सीबीएसई की तरफ से, यूजर आईडी डालेंगे और अपना पासवर्ड सीबीएसई दिया होता है वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तुरंत ओटीपी आ सकता है, थोड़ी देर बाद ओटीपी आ सकता है। ओटीपी आएगा, जीमेल पे आ सकता है या मोबाइल नंबर पे आ सकता है। जो मेल बॉक्स है उस पर भी आता है, स्पैम पे भी आ सकता है और जंक में भी आ सकता है। अब देखना क्या है कि जो इवैल्यूएटर है उसका होम पेज ओपन हो जाएगा। इवैल्यूएटर का होम पेज जो ओपन होगा उसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा होगा और कंटिन्यू करने का ऑप्शन होगा। लेकिन लेफ्ट साइड में आप देखोगे, लेफ्ट साइड स्क्रीन पे मेन असेसमेंट होगा और मेन असेसमेंट पे क्लिक करेंगे आप लोगों से क्या कहा कि मेन असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन असेसमेंट लेफ्ट साइड में लिखा होगा होम पेज और उसके नीचे लिखा होगा मेन असेसमेंट। मेन असेसमेंट जैसे ओपन होगा, इस तरीके से आपके स्क्रीन पे कुछ स्क्रीन अपीयर होगी। देखिए आप लोग कैसे स्क्रीन इस तरीके से अपीयर होगी। स्क्रीन क्या होगी, सबसे पहले लिखा होगा सीरियल नंबर 1 लिखा होगा, सब्जेक्ट कोड जैसे बायोलॉजी है तो 044, सब्जेक्ट नेम लिखा होगा बायोलॉजी सेट 1, आपको सेट 1 मिला होगा तो सेट 1 लिखा होगा, सेट 2 मिला होगा तो सेट 2 लिखा होगा, सेट 3 मिला होगा तो सेट 3 मिला होगा लिखा होगा। कितने कॉपियां हैं, 31 32 जो भी अवेलेबल है। यहां बहुत मैंने मेंशन किया है कितने कॉपी आपने रिजेक्ट किए और कितने कॉपी अनफेयर मींस में गए। अनफेयर मींस क्या होता है कि किसी बच्चे ने अगर मोबाइल नंबर लिख दिया है, किसी बच्चे ने अगर कोई रिलीजियस सिंबल बना दिया है, तो ये सब चीजें अनफेयर मींस कॉपी सीबीएसई बोलती है। तो इस तरीके से स्टेप लिखा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज है। मींस क्या है कि ये बहुत आसान है, बहुत परेशानी लोगों को हो रही है कि कैसे हम कॉपी चेक करेंगे, कैसे। अगर एक दो बात आप प्रैक्टिस करेंगे, सीबीएसई ने जो दिया है बहुत अच्छी चीज है। लगता है पेरेंट्स को भी लगता है कि नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे मैन्युअली चेक होगी, काम फास्ट होने वाला है, बस इतना जान लीजिए। किसी बच्चे का नुकसान नहीं होगा, किसी टीचर का नुकसान नहीं होगा, कुछ लोग सीख जाएंगे, अच्छी चीजें सीख जाएंगे। तो देखो एक इस स्क्रीन पे ऐसे जब बन जाएगी तो यहां क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, बहुत आसान है, देखना आप लोग, पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि क्या हमारे बच्चे के साथ कॉपी कैसे चेक होगी। सबसे पहले लिखा होगा क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 ऐसे लिखा होगा स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में। उसके सामने कितने नंबर का, पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तीसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 9 3 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 13 5 मार्क्स का। अब जैसे ही कोई टीचर माउस से यहां क्लिक करेगा, यहां पर जैसे ही क्लिक करेगा, राइट साइड में कहीं भी पेज, आपकी पेज कहीं भी रहेगा, 16 पेज 13 पेज 31, कितने भी पेज नंबर पे आप रहोगे, तुरंत, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 पे ले आएगा। जैसे आप यहां क्वेश्चन नंबर 1 के सामने मार्क्स पे क्लिक करेंगे, वो पेज तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको खुल जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है। तो अगर इस बच्चे ने राइट आंसर लिखा हुआ है, राइट आंसर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी कोई ऑप्शन ए राइट था, उसने राइट लिखा है, आपने देखा ऑप्शन ए राइट है, तो आप माउस का राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आ जाएगा 0.5 और 1 मार्क्स, 2 मार्क्स लिख के आएंगे। कि उस बच्चे को आप 0.5 मार्क्स देना चाहते हो कि
1 मार्क्स देना चाहते हो कि आप 0 मार्क्स देना चाहते हो? और आप अगर 1 मार्क्स देना चाहते हो तो जैसे ही आप 1 पे क्लिक करोगे यहां पर मार्क्स 1 लिख के आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स यहां लिखा है 0/स्टेप्स 1। इसका मतलब आपको एक ही स्टेप में कंप्लीट करना है। एक बार में 1 मार्क्स दे दीजिए, हाफ मार्क्स दे दीजिए, 0 मार्क्स दे दीजिए, उसके बाद दूसरा स्टेप नहीं करना है। और जैसे ही आप स्टेप कंप्लीट करेंगे 1 मार्क्स बच्चे को देंगे, यहां पर भी लिख के जाएगा 1 और यहां पर फिर एक ग्रीन सा बन के आएगा स्क्रीन, ग्रीन छोटी सी ग्रीन स्क्रीन बन के आएगी। इसका मतलब ये क्वेश्चन चेक हो चुका है। क्वेश्चन क्या हो चुका है? चेक हो चुका है। फिर जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे, जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपने 1 मार्क्स दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आपने 1 मार्क्स दिया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपने 1 मार्क्स दिया और क्वेश्चन नंबर 5 पे आपने 1 मार्क्स दिया। सब में 1 1 1 लिख कर आ जाएगा। ठीक। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई है कि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 0/2 स्टेप्स। इसका मतलब इस बच्चे को जो मार्क्स देने हैं वो 2 स्टेप में देने हैं। इस बच्चे का 2 स्टेप मतलब क्वेश्चन 2 टाइप्स का हो सकता है, या 2 आंसर हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि उसको 2 लाइन लिखना हो। तो 1 लाइन बच्चे ने लिखा है वो बिल्कुल सही है, तो आप वहां राइट क्लिक करोगे। 1 मार्क्स में 2 मार्क्स का है ये, तो आपने 1 मार्क्स में आपको 3 नंबर मिल सकता है, 0.1, 0 या 1। आप इस बच्चे को या तो 0 दे सकते हो, इस बच्चे को या तो आप 0 दे सकते हो, 0.5 दे सकते हो, या 1 मार्क्स दे सकते हो। तो करना क्या है, आपको राइट क्लिक करना है माउस से, ये 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो आपको ये लगता है क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग थे। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 स्टेप बताया गया है। 2 स्टेप में क्या है कि जैसे बच्चे ने 1 लाइन लिखी है, तो उस 1 लाइन में आपको उस बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है तो राइट क्लिक के 1 नंबर दे दीजिए, 1 मार्क्स दे दीजिए। उस बच्चे ने अगर हाफ लाइन सही लिखी है या कुछ सेंस आ रहा है तो आप 0.5 मार्क्स दे दीजिए। अगर उस बच्चे ने बिल्कुल पहली लाइन गलत लिखी है तो आप 0 नंबर दे दीजिए। इसका मतलब यह आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। लेकिन अभी यहां फिर लिख के आएगा 1/2। लेकिन उस बच्चे ने दूसरी लाइन में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है। फिर आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, फिर वही राइट क्लिक करोगे तो ये 3 ऑप्शन आएगा। जब 3 ऑप्शन आएगा तो आप उसको 3 तरीके से नंबर दे सकते हो। या तो गलत होगा तो 0 दे देंगे, दे दोगे। अगर कुछ सही होगा तो 0.5 लगता है आपको, अगर पूरा सही है तो 1 मार्क्स देना है। फिर जैसे ही आप उसको, जैसे मान लीजिए बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, उसको आपने 1 मार्क्स दे दिया, तो पहले स्टेप में आपने 0.5 मार्क्स दिया था, दूसरे स्टेप में आप उसको 1 मार्क्स दे दिए, तो 0.5 प्लस 1.0 1.5। आप जैसे ही क्लिक करेंगे अपने आप वो कैलकुलेट होकर 1.5 लिखकर आएगा। और वो 1.5 लिखकर जैसे आएगा वो 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तो यहां मार्क्स लिख के आएगा 1.5 और यहां स्टेप 2 कंप्लीट होगा 0.2/2। यहां पर एक ग्रीन स्क्रीन बन के आएगी, ऐसे बन जाएगी। इज इट क्लियर? फिर ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 9 में मिल जाएगा 6 स्टेप। क्वेश्चन नंबर 9 में 6 स्टेप दिया हुआ है और ये 6 स्टेप जो है 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? देखो मैक्सिमम मार्क्स 3 मार्क्स और ये 6 स्टेप में है। तो इसका मतलब उस बच्चे का जो क्वेश्चन हो सकता है आंसर, वो आंसर 6 लाइन में हो सकती है, 2 3 4 5 6। फिर वही आपको काम करना है, इसको जो कॉपी चेक करनी है वो 6 स्टेप में चेक करनी है। आप राइट क्लिक करोगे, यहां 1 मार्क्स दोगे, फिर राइट क्लिक करोगे 0.5 मार्क्स दोगे, फिर राइट क्लिक करोगे 0 0 दे दीजिए, फिर राइट क्लिक करिए 0 0 दे दीजिए, फिर राइट क्लिक करिए 1 दे दीजिए, तो फिर राइट क्लिक 0.5 दे दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन ही वही, जैसे लेफ्ट माउस क्लिक करेंगे तो 0.1 प्लस 0.5 प्लस 1.0 प्लस 0.5 ये कैलकुलेट हो गया 1 2 और 3 मार्क्स आ जाएगा। इसका मतलब इस बच्चे को कितने मार्क्स मिल गए? 6 स्टेप में 3 मार्क्स मिल गए। और कितने नंबर का? 3 नंबर का था।
इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 13 में। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 13 में पहुंचे तो यहां कितने स्टेप है? 10 स्टेप है। इसका मतलब इसके जो कुछ आंसर लिखे हुए हैं इसको 10 नंबर में आप 10 स्टेप में आपको नंबर देने हैं। अब 10 स्टेप वो कुछ भी हो सकता है। 10 स्टेप में आपको हो सकता है 1 1 1 1 1, ये 5 मार्क्स मिल गए। या आपको लगता है कि वो 1 मार्क्स पाने लायक नहीं है तो हर जगह 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 देते जाएंगे। अगर 1 आपने दिया है तो ये 1 + 1 + 1 कैलकुलेट करके 5 दे देगा। आपने 0.5 दिया तो 0.5 0.5 0.5 कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से मेन असेसमेंट में आपको कॉपी करेक्शन करनी है। अब मेन चीज है कि ये सारी चीजें सेलेक्ट कहां से होंगी? आपके राइट साइड पे बहुत सारे लोगो बन के आएंगे इस तरीके से। एम का मतलब होता है आपको मार्क कॉपी चेक करनी है। आप जैसे ही एम पर क्लिक करेंगे कॉपी चेक हो जाएगी। जैसे आप राइट पे क्लिक करेंगे इस कॉपी पे राइट लिख के आ जाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे कॉपी पे रॉन्ग कट लिख के आएगा। जैसे आप कोई कॉपी ब्लैंक है तो यहां ब्लैंक पेज पे सिलेक्ट करके ब्लैंक कर दोगे, ब्लैंक लिख के आएगा। आप कोई ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज पे ब्लैंक लिख दोगे तो ये क्लिक कर दोगे तो अपने आप ब्लैंक आपको लिखना नहीं है, ब्लैंक पेज पे लिख के आना है। उसके बाद बहुत फर्स्ट पेज में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं तो आपको ये क्लिक करना है, आई बन के आएगा ऐसे आई, तो आपको आई क्लिक कर देना है, आई बस ही बन के आ जाएगा। मतलब आपको कोई पेज छोड़ना नहीं है, ब्लैंक। जैसे ही आप किसी पेज को छोड़ दोगे जहां पर फाइनल सबमिशन करना होगा, यहां लिखा होगा सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो क्या होगा कि वो सबमिशन नहीं होगा। सबमिशन ना होने की वजह से वो वहीं पर आपकी जो कॉपी है इस सेट वाली जो सेट 1 वो वहीं रुकी रहेगी, वो पेज सबमिट ही नहीं होगा। कहीं भी आपने आई नहीं लगाया, कहीं एम मार्क्स नहीं दिया, कहीं आपने ब्लैंक नहीं लिखा, वो बिल्कुल सबमिट ही नहीं होगा। फिर बाद में जो स्क्रिप्ट बन के आएगी वो कहीं ना कहीं लिख के आएगा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लिख के आएगा ये प्रॉब्लम है। जैसे आपको लगा ये प्रॉब्लम, उस क्वेश्चन पे क्लिक करोगे उस पेज पे खुल जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है सीबीएसई ने बनाया है। ये सॉफ्टवेयर जिस तरह बनाया गया है कि आप जिस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे वो पेज अपने आप ओपन हो जाएगा। आपको किसी क्वेश्चन को सर्च करने की आंसर को जरूरत नहीं है। तो पेरेंट्स को भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये क्या हो गया, ये कैसे नई चीज तरीका है। ये बहुत अच्छा तरीका है और मार्क्स जैसे मैनुअली मिलते थे उससे अच्छे ही मिलेंगे और फास्ट चेक होगा और कोई भी गलती नहीं होगी। ये बहुत अच्छी चीज है। फिर बाद में एक कुछ क्वेश्चन में ये लिख के आ सकता है कि बच्चे ने मान लीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो नीचे लिखा होता है NA नॉट अटेम्प्टेड। जैसे ही आप नॉट अटेम्प्टेड क्लिक करेंगे स्क्रीन पे एक बड़ा सा लिख के आएगा क्या आप इसको नॉट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो वहां पर लिख दोगे यस। जैसे आप यस करेंगे यहां लिख के आ जाएगा NA। लेकिन ये क्वेश्चन यहां है, आपने अभी क्वेश्चन नंबर 9 पहुंचे और NA लिख दिया कि आपने देखा कि NA क्वेश्चन नंबर 9 नहीं लिखा हुआ है और NA आपने दे दिया, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल मान लीजिए लास्ट पेज पे आप गए और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे ने किया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आप स्क्रॉल करके जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे क्लिक कर देंगे, यहां क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ नहीं सर्च करना है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो पेज अपने आप स्क्रीन पे खुल जाएगा और क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीन खुल जाएगा। आप उस पे यहीं पे फिर क्लिक कर देंगे NA, इसको कर देंगे NO, क्लिक कर देंगे और यहां से ये नंबर ये NA हट जाएगा। आप जो भी कॉपी करेक्शन के बाद इसको नंबर देना चाहते हैं तो नंबर आप यहां क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप ग्रीन स्क्रीन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ऑनलाइन या ऐसे ही ऑन स्क्रीन मार्किंग करना है, सीबीएसई किया है। ये पेरेंट्स बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, ये नंबर कम आएंगे, ये नंबर बहुत अच्छे से चेक नहीं होंगे। बहुत अच्छे चेक होंगे। और अगर किसने ये सारी सीख ली है, प्रैक्टिस कर लिया है, सीबीएसई ने जो इवैल्यूएटर या HE या HAHE जितने भी लोगों ने ये मेन असेसमेंट कर लिए हैं 4-5 बार, तो उनको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और बच्चों के लिए भी ये है कि इसमें कोई भी ऐसी कॉपी करेक्शन नहीं होगी कि उसको लगता है कि हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे या कुछ मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे। बस ध्यान क्या देना है बच्चों को कि अपने क्वेश्चन सीरियल वाइज लिखने हैं और थोड़ा सा डायग्राम जो बनाना है वो
स्कैन कॉपी स्कैन होगी तो डायग्राम आपको डार्क पेन से बनाना है या डार्क पेंसिल से बना देना है इस तरीके से कि ताकि स्क्रीन पे दिखाई दे। कोई भी चीज लिखना है तो बहुत डार्क लिखना है, बहुत लाइटली नहीं लिखना है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आसान स्टेप से आप समझ सकते हो कि कैसे हम मेन असेसमेंट में या कैसे हम OSM की प्रोसेस को हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू, और जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूंगा।